देखिए, मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूँ और लॉकडाउन के अलावा मुझे नहीं लगता था कि कोई और चारा भी है। जिस तरीके से केसेस दिल्ली में बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ये सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं। आपको पिछले एक साल में, पिछले साल से कोविड आया, कोरोना आया, आपने उससे लेके अभी तक कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं किया आपने। कि आप सिर्फ आते हैं, इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी का सवाल लेते नहीं है, झूठ बोलते हैं। वीसी में आके जब सांसदों के साथ वीसी करते हैं कि हमारे पास इतने बेड हैं, जिसको जरूरत हो प्लीज हमारे को इस नंबर पे फोन करिए, उस नंबर पे फोन करिए, तो कोई फोन नहीं उठाता। हम कोविड सेंटर बनाते हैं और ये कहते हैं कि जी कल आपको परमिशन मिल जाएगी। आज 8 महीने हो गए, जो हमने कोविड सेंटर बनाया था वहीं का वहीं पड़ा है, बिल्कुल बर्बाद हो गया। और आज आप देख लो, हाथ खड़े करके कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अपने आप देख लीजिए, आपके सामने ही होगा सब कुछ। कौन से हॉस्पिटल ऐसे है जहाँ पर बेड अवेलेबल है? हालांकि कल दिल्ली के सीएम ने यह भी कहा था कि हम बेड बढ़ाने के लिए और इस वजह से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक ऑक्सीजन वगैरह, इसकी भी कमी हो रही है। लिमिट 6 साल से क्या किया? 6 साल से सीएम है वो तो बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया दिल्ली में। 6 साल से उनसे भी तो कोई सवाल पूछिए। सीएम साहब तो आके सब कुछ कह के चले जाते हैं। ये तो बताइए कि 6 साल में कितने हॉस्पिटल बनाए दिल्ली में, कितना कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए हैं। 1 साल का आपके पास समय था। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो वो लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि आप अपनी तैयारी रख सकें। पिछले साल से अभी तक कोई तैयारी नहीं रखी गई, सिर्फ सेंटर को ब्लेम कर दिया जी। 550 करोड़ रुपए खर्च किए अपनी ऐड पे, हर न्यूज चैनल पे हर 2 मिनट में उनका ऐड है। 550 करोड़ इस महामारी में। 550 करोड़ अगर जनता के पास, जनता की भलाई के लिए जाता ना, तो शायद इतनी महामारी नहीं होती दिल्ली में जो अभी हालत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की बात करें तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 2700 बेड जो है वो जल्द ही बढ़ जाएंगे 4-5 दिन में ही, और हम लोग पूरे वॉरफुट लेवल पर काम कर रहे हैं। कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। जो बेड की क्राइसिस है, कमी नहीं आ रही। आप एक काम करिए, आप सामने है गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ जाके पूछिए कि कितने बेड अवेलेबल हैं। 100% कोविड है वो, उसको कोविड कन्वर्ट किया, पूछिए, बेड की कमी नहीं है। कितना झूठ बोलोगे आप? कम से कम आके जनता से माफी मांगिए। दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने 1 साल में कोई तैयारी नहीं करी। ये तो झूठे हैं, सीएम इनसे भी बड़े झूठे हैं। 5000 बेड बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि 5000 बेड अवेलेबल है, और अगले 2 दिन बाद कहते हैं हमारे पास कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। कौन सा एक हॉस्पिटल ऐसा बता दीजिए जहां फोन मिलाएं और लोग ये कहें कि हाँ जी बेड अवेलेबल है, प्लीज आके आप करवा दीजिए। हर तरीके की कोशिश करनी पड़ी है, लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद आप आके झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ऐप में तमाम जानकारियां हैं। अभी भी अगर बात करें ओवरऑल तो 2500। सीएम साहब ने तो ये भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक बारी कि, मुझे याद है मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, कि पैनिक मत क्रिएट करिए, जरूरी नहीं है आपको हॉस्पिटल जाना, घर पे ही आइसोलेट होइए, घर पे आइसोलेशन करिए अगर आपको ज्यादा बीमारी नहीं। हॉस्पिटल कोई वैसे नहीं जाना चाहता, किसी को ज्यादा शौक नहीं है हॉस्पिटल जाने का। जो घर पे आइसोलेट होता है वो घर पे आइसोलेट हो रहा है। सच्चाई ये है कि आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं किया। हजारों करोड़ रुपए अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाए आपने। माइग्रेंट लेबर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए उनके साइट पे खाने की वगैरह व्यवस्था की जाए। जो मिड डे मील वाले ठेकेदार है उनसे बात करें दिल्ली सरकार। पिछले साल भी यही हुआ था ना आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। इससे ज्यादा ही बुरा हुआ था जब सारे माइग्रेंट लेबर्स गए थे। तब भी सीएम साहब चिल्ला के कह रहे थे हम तो 2 लाख लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, इतने करोड़ लोगों को हमने राशन बांट दिए। जिसके घर में राशन जाएगा, जिसके पेट में खाना जाएगा, वो हजारों किलोमीटर क्यों दिल्ली छोड़ के जाएगा? 6 दिन के लॉकडाउन में, क्योंकि उनको पता है दिल्ली सरकार ने उनका कुछ नहीं करना, ना वो कर सकते, क्योंकि पैसा ही नहीं है। सारा पैसा तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगा दिए। सारा पैसा तो टैक्स पेयर का जो होता है कि रोज ऐड, इतने बड़े बड़े ऐड देने में लगा दिए। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं दिल्ली की जनता को। इनको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से। इस समय महामारी का समय है। एज अ सांसद बीजेपी के दिल्ली के, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे कि जनता की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके? जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जा रही है कि जिसको फैबी फ्लू की जरूरत है उसको फैबी फ्लू पहुंचाई जा रही है, जिसको रेमडेसिविर की जरूरत है, कोशिश करके, बहुत मुश्किल है, कहीं नहीं अवेलेबल, उसको वो दी जा रही है। और सबसे ज्यादा जहां ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनको घर पे जरूरत है, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कि कम से कम आप हॉस्पिटल में ना जाइए और इतना ज्यादा हॉस्पिटल पे प्रेशर न डालिए। उससे ज्यादा कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं। आज ही मैं वहां पर जा रहा हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आज मैं एक जगह कोविड सेंटर 25 बेड का इनॉग्रेट करूंगा, देखने जा रहा हूँ। कल या परसों हम एक और जगह करेंगे। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो रही है वो हम कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं। पिछले साल 60 बेड का कोविड सेंटर खोला था हमने कांति नगर में, वार्ड में। ठीक है, एक परमिशन देनी थी सीएम साहब ने, टाई अप करवाना था हेडगेवार हॉस्पिटल से। आज तक वो टाई अप नहीं हुआ है, आज तक टाई अप नहीं करवाया। और वीसी में ये प्रॉमिस किया गया था
कि आपको कल परमिशन मिल जाएगी, 8 महीने हो गए हैं। इस तरीके की सीएम है दिल्ली के, ये भी तो दिखाइए ना दिल्ली की जनता को कि एमपी को वो ये कहते हैं कि हम कल आपको टाइप करवा देंगे, 8 महीने से नहीं करवाते। ये जरूरी है, इसका जवाब कौन मांगेगा? राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि नो वैक्सीन गारंटी फॉर रिकरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन करके यहाँ पर ट्वीट करा हुआ है सर। देखिए, मेरा मानना है हर चीज़ में राजनीति करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हर चीज़ में आप राजनीति करते हैं, इस टाइम पे इकट्ठे मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वो उसी तरीके से देश बच सकता है, उसी तरीके से देश आगे बढ़ सकता है। हर चीज़ में पहले वैक्सीनेशन आई, उस पर राजनीति, जब 45 तक की कैप लगी उस पर राजनीति, अब 18 तक का खोला है तब राजनीति, फिर कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। देखिए, कोई ना कोई तो सिस्टम होगा ना वैक्सीनेशन का, कोई ना कोई सिस्टम तो आप मेंटेन करेंगे। तो राहुल गांधी जी या कोई भी हो, उनको हर तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए और हर वक्त पे राजनीति करना भी ठीक नहीं है।